Hello guys, welcome to Mac in Shorts. This is Rahul Chandra and first of all thank you so much for your love and support for my first video. तो आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे और इसी खुशी के साथ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कीनोट्स के बारे में देखेंगे. सो कीप वॉचिंग गाइस. So guys, once again welcome back to Mac in Shorts. So let's get started. तो दोस्तों आज हम बात करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम की और इस टॉपिक को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, डक्टाइल मटेरियल एंड ब्रिटल मटेरियल. सो गाइस दिस इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन एंड स्ट्रेन इज केप्ट ऑन द एक्स एक्सिस. मैंने बताया था कि एक्स इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और मैंने अपनी पिछली वीडियो में स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में बहुत सारी कुछ बातें बताई थी. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गाइस उस वीडियो को देख लीजिए. और जब मैंने कहा था कि व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू सम लोड और अ फोर्स देन देयर इज अ डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी एंड दैट डिफॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस कर्व. और ये कर्व जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है इससे उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और जो ये कर्व आता है ये यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से आता है. इसमें हमें डिफरेंट जोन्स मिलेंगे. फॉर एग्जांपल O to A जोन इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल रिलेशन जोन, A to B जो होता है इलास्टिक जोन, C to D इज कॉल्ड यील्ड प्लेटू, D to E इज कॉल्ड स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन एंड E to F इज कॉल्ड स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन. इनको वन बाय वन हम आगे देखेंगे. तो गाइस अब हम फोकस करेंगे डिफरेंट जोन्स ऑफ माइल्ड स्टील कर्व के बारे में. O to A जो जोन होता है उसको प्रोपोर्शनल लिमिट बोला जाता है और यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप होता है एंड हुक्स लॉ इज ऑल्सो वैलिड इन दिस रीजन. एंड हुक्स लॉ जो बोलता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप होता है. A to B इज कॉल्ड द इलास्टिक लिमिट. इस लिमिट के अंदर जब आप बॉडी को अनलोडिंग करते हो या बॉडी से एक्सटर्नल लोड और फोर्स को हटाते हो तो बॉडी में इलास्टिक रिकवरी पॉसिबल होती है. इट मीन्स कि बॉडी फोर्स और लोड को रिमूव करने के बाद अपना ओरिजिनल जो शेप एंड साइज है उसको रिगेन कर सकती है. C डैश इज कॉल्ड द अपर यील्ड पॉइंट एंड C इज कॉल्ड लोअर यील्ड पॉइंट. और जो इसका रीजन है स्लाइडिंग ऑफ कार्बन एटम्स इन स्टील की वजह से होता है. जैसे कि हमें पता है स्टील में कार्बन का भी कुछ परसेंटेज होता है. तो जैसे ही बॉडी में कोई फोर्स लगता है सबसे पहले स्लाइडिंग ऑफ कार्बन पार्टिकल होती है जब लोड बढ़ जाता है. C to D रीजन को हम बोलते हैं यील्ड प्लेटू रीजन. एंड यील्ड प्लेटू क्यों बोला जाता है इसमें, क्योंकि यहाँ पे जो C पे जो स्ट्रेस है C पॉइंट पे और D पॉइंट पे जो स्ट्रेस है वहां पे बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है. एंड फ्रॉम द पॉइंट C पॉइंट से ही प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है बॉडी का. D to E इज कॉल्ड स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन. तो जो भी बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ रेंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स. तो जो E पॉइंट होता है वो अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट होता है. ये मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू होती है मटेरियल में. और जो E to F रीजन होता है उसको नेकिंग रीजन और स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन बोला जाता है. तो जब भी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन UTM पे हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ माइल्ड स्टील को बनाते हैं तो एक मिनिमम एरिया जो बनता है जहां पे जस्ट ब्रेक होने से पहले या फ्रैक्चर होने से पहले जो एरिया मिलता है उसको नेक रीजन कहते हैं. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन. यहां से मतलब जो मटेरियल है वो फेल होना स्टार्ट होता है. अब हम बात करेंगे ब्रिटल मटेरियल की. तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं इलास्टिक लिमिट जो O to A है इसके जस्ट बाद ही अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट है और इस अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट पे ही जो ब्रिटल मटेरियल है उसका ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है. जो ब्रिटल मटेरियल है जो इनमें जो इलोंगेशन है वो बहुत ही कम होता है और इनका एग्जांपल है कास्ट आयरन, ग्लास एंड कंक्रीट. सो गाइस नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ ऐसा मटेरियल होते हैं जिनका यील्ड पॉइंट डिफाइन नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम, कॉपर और ब्रास. तो ऐसे मटेरियल की डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से यील्ड पॉइंट को निकालना बहुत जरूरी होता है. तो यील्ड पॉइंट को निकालने के लिए 0.2% का हम ऑफसेट लेते हैं फ्रॉम द स्ट्रेन एक्सिस और उसके बाद उस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं अप टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन.
तो जहां पे ही कर्व के साथ लाइन का इंटरसेक्शन हो जाता है उस पॉइंट को प्रूफ स्ट्रेस कहा जाता है, और इसी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं ऐसा मटेरियल का। द एग्जाम्पल लाइक एल्युमिनियम, कॉपर। तो दोस्तों कुछ मटेरियल का लीनियर इलास्टिक कर्व नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल रबर। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, ये जो रेड कलर का डायग्राम है ये रबर के लिए है, और अगर आप पॉइंट ओ से देखते हो तो कहीं भी आपको लीनियर लाइन नहीं मिलेगी। तो ऐसे मटेरियल का यील्ड पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए टेंजेंट की हेल्प चाहिए होती है, एंड द स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट इज कॉल्ड द सेकंड मॉडुलस, और इसी सेकंड मॉडुलस की हेल्प से हम इसकी डिजाइनिंग करते हैं और डिजाइन स्ट्रेस कैलकुलेट की जाती है। तो गाइज आज जो भी हमने डिस्कस किए हैं टॉपिक्स, वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्रूशियल हैं। तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल, और प्लीज़ आप अपने जो भी क्वेरीज हैं या आपके जो सजेशंस हैं वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और प्लीज़ अपना सपोर्ट देते रहें। थैंक यू सो मच।